वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन पर गौर किया गया। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली नस्ल कुशी और खत्ते में कशीदगी बढ़ने पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। कहा, गज़ा में अमन कायम किए बगैर दुनिया में खुशहाली का हसूल मुमकिन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने एक ही गाड़ी में दीवान अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। अमीर कतर और उनकी हमशीरा शेखा मियासा बिनते हमद चेयरपर्सन कतर म्यूजियम ने पाकिस्तानी फ़नकारों का तारुफ करवाया। नुमाइश में मौजूद फ़नपारे दिखाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मुसव्विरों, फ़ोटोग्राफ़र और ख़तात से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फ़नकारों की पज़ीराई पर शुक्रिया अदा किया। कहा, कतर में इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमीर कतर के साथ मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज रही। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के मजबूत रिश्तों का इयादा किया गया। तिजारत, सरमायाकारी के मुमकिन शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन के लिए नई राहों पर तबादला ख्याल किया गया। 60 कांग्रेस अरकान के जवाब में 160 अरकान पार्लियामेंट का खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी कांग्रेस को आगाह करें कि फरवरी 2024 के आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात दुरुस्त नहीं। PTI की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मशक़ों को बदनाम करे। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अमरीकी कांग्रेस की 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मदाखलत से मुतालिक सदर बाइडन को खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को खत लिखा गया है कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। बानी PTI की मनफी मुहिम में अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासर किरदार अदा कर रहे हैं। बानी PTI बदउनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात में कैद काट रहे हैं। कांग्रेस अरकान का ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल मुतासिर करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने डोनाल्ड लू की गवाही को भी नज़रअंदाज किया। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ करवाई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत, रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया गया। PIA की खरीदारी के लिए बोली। निजकारी कमीशन ने PIA की कम से कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए रखी। बोली देने वाली वाहिद कंपनी ने 50% हिस्सा खरीदने के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई। कंपनी को पेशकश का जायजा लेने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन बोली दहिंदा ने रकम में इजाफे से इनकार कर दिया। अब मामला निजकारी बोर्ड और फिर काबीना कमेटी बराए निजकारी के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान जिन यादाश्तों पर दस्तखत किए गए उन पर अमल दरामद का काम शुरू कर दिया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक ने बताया कि दोनों मुल्कों की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इन पर अमली इक़दामात का आगाज़ किया जाए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मादनियात, ज़राअत, IT, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत समेत 7 से 8 शोबों में यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर कदगन कैसे है? अगर चीफ जस्टिस बेंच बनाए तो वो काबिल कबूल है, अगर कमीशन बनाए तो एतराज़ क्यों है? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सवाल। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि जजेस की तकर्री में खिलाफ मामूल क्या है। आर्टिकल 239 के मुताबिक आइन की कोई तरमीम पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का विज़डम है। इस्लामाबाद की बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। पुलिस का असलहा एक अजनबी कैसे ले गया? क्या किसी ने नामालूम शख्स की शनाख्त की तस्दीक नहीं करवाई? सरकारी असलहा बगैर चेकिंग के कैसे हवाले कर दिया गया? असलहा देने वाले एहलकार से गफलत क्यों हुई? कई सवाल सामने आ गए। नामालूम शख्स यूनिफॉर्म में आया, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हेडक्वार्टर से सब मशीन गन निकलवा ली, अपना नाम दिलावर बताया, खुद को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का एहलकार जाहिर किया, किसी और पुलिस एहलकार का बेल्ट नंबर अपना बताया। असलहा देने वालों ने ज़बानी कलामी यकीन कर लिया, अजनबी से धोखा खा लिया।
सब मशीन गन हाथ में थमा दी, वाक़े का मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में इस हफ्ते बैंक डकैती की 2 वारदातें हुई जबकि 2 बैंक वैन्स भी लूट ली गई। चारों वारदातों के दौरान एक शहरी जाँ भाग, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हुए। फैसला कुन वक्त आ गया, अब इनकलाब का वक्त बहुत जल्द आएगा। इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, समझ आ गई है कि इस मुल्क में हक, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक नहीं मिलती। कोशिश है कि कानून के खिलाफ ना जाएं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का सूबा में तलबा यूनियन बहाल करने का भी ऐलान। कहा, मुल्क की पहचान नौजवानों से है, नौजवान हमारे मुल्क का असासा हैं। हम नौजवानों की फलाह के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत और किसानों में लड़ाई करवाने की साजिश नाकाम बना दी गई। अब मुखालिफिन भी कहते हैं कि पंजाब में रोज़ नए मंसूबे आ रहे हैं और हमारा वज़ीर आला हमला करो, जला दो, मार दो के अलावा कुछ नहीं करता। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और कल भी भारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शेखपुरा में किसानों से खिताब। कहा, किसानों में 1000 सुपर सीडर मशीनें तकसीम कर रहे हैं। 13 लाख की सुपर सीडर मशीन के 8 लाख रुपये हुकूमत और 5 लाख रुपये किसान अदा करेगा। ग्रीन पंजाब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मरीम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया, मशीनों का मुआयना भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का जज अबुल हसनात से मुतालिक अपने गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार। कहा, जज सामने नहीं थे, उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। केस की समाअत के दौरान आज़म स्वाति के जिस्मानी रिमांड का हुक्म कलअदम करार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूशन से सवाल किया कि क्या आज़म स्वाति का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने का इरादा है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि वो इस बारे में अभी कोई बयान नहीं दे सकते। आज़म स्वाति तमाम मुकदमात में गिरफ्तार हैं और सब में जिस्मानी रिमांड हो चुका। हिफाजती जमानत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज़म स्वाति को कल पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का जल्द मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा ने कहा, 26वीं तरमीम के जरिए आइन और अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं आइनी तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें किसी तारीख कमरे में सजाएं हों और अपील का हक भी ना हो। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगरचे चीफ जस्टिस ज़ाया अफरीदी की तकर्री 26वीं तरमीम की वजह से ही हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। उनसे इस्तीफे के मुतालबे का कोई ऑप्शन सियासी कमेटी में ज़ेर गौर नहीं। उमर अयूब ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि बानी PTI को सहूलतें नहीं दी जा रही, तौहीन अदालत हो रही है। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ पेशावर में FIR दर्ज किए जाने की दरख्वास्त नामुनासिब करार दे दी। कैपिटल टॉक में बात करते हुए आज 3 घंटे इंतजार के बावजूद उन्हें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। उनसे मुलाकात में सियासी बात ना करने की यकीन दहानी मांगी गई। नून लीग के बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि बानी तहरीक इंसाफ ने मीटिंग के लिए बुला लिया है तो आज ही मुलाकात होना ज़रूरी है। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का जितना वक्त बनता है उन्हें उतना वक्त मिलना चाहिए, मगर ये जेल है, बनी गाला का मीटिंग रूम नहीं। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंकेट पाबंदी आइन की इजहार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है। बानी PTI के सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की ये शिक बताई गई थी। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 कल अदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। लाहौर के निजी कॉलेज से मुतालिक वाक़े पर गलत खबर सोशल मीडिया पर फैलाने का केस। सोशल मीडिया पर खुद को ज्यादती का शिकार तालिबा की मां जाहिर करने वाली खातून गिरफ्तार कर ली गई। DIG के मुताबिक खातून को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गुलबर्ग में पैका एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। मुलजिमा का ताल्लुक कराची से है। इस्लामाबाद के सेक्टर 20-17 में गाड़ी छीनने की कोशिश नाकाम। वारदात की वीडियो सामने आ गई। खातून ने घर से गाड़ी निकाली, गेट बंद करने के लिए उतरी। नामालूम शख्स मौका लगते ही गाड़ी में बैठ गया, लेकिन चला नहीं पाया। खातून पहले गाड़ी के सामने आई, फिर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा पकड़ लिया।
शोर मचाने पर दीगर लोग घर से बाहर आ गए। गाड़ी चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी। नामालूम मुलजिम को पकड़ लिया गया। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में चट्टान में फंसने वाले 12 साल के बच्चे को निकाल लिया गया। बच्चे ने बताया कि वो कल दिन में बकरियां चराते हुए चट्टान में फंस गया था। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि रोड काफी दूर था, जिसके बायस बच्चे को निकालने में वक्त लगा। आलात उठाए कई किलोमीटर पहाड़ों पर चलकर बच्चे तक पहुंचे। चमन में 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले बच्चे का सुराग लगा लिया गया। तहसीलदार के मुताबिक बच्चे के जिंदा होने की तस्दीक की जा रही है। रात 10 बजे से 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले 3 साल के बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेविस टीम ने मकामी अफराद के साथ मिलकर रिवायती तरीके से बच्चों को निकालने की कोशिशें की थी, जो कामयाब नहीं हो सकी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन, 8 खारिजी हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नाइक आज़ादुल्लाह और लांस नाइक गजनफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नाइक आज़ादुल्लाह का करक और शहीद लांस नाइक गजनफर अब्बास शहीद का ताल्लुक लिया से था। मेजर आतिफ खलील शहीद ने 8 साल से ज़ायद अरसे तक दिफाई वतन का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। मेजर आतिफ खलील शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बहन भाई, अहलिया और एक बेटी शामिल है। नाइक आज़ादुल्लाह शहीद के सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और बेटी शामिल। नाइक गजनफर अब्बास शहीद के सोगवारान में अहलिया, बेटी और एक बेटा शामिल। शहदा की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कल-अदम TTV के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। अफगान हुकूमत से कल-अदम TTV समेत तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया में जस्टिस काजी फादीसा के खिलाफ एहतजाज से मुतालिक सवाल पर कहा कि दफ्तर खारजा मामले पर तहकीकात कर रहा है। एहतजाज शाइस्तगी के दायरे में होना चाहिए। मुल्क भर में आज इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में फिलहाल मजीद तौसी न करने का फैसला। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। तशवीश की बात है कि रवा साल आधे गोशवारे नील फाइल हुए। नील गोशवारे सिस्टम को धोखा देने, एक्टिव फाइल रहने और असासे छुपाने के लिए जमा कराए जाते हैं। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत वफाकी वजारतों और डिवीजन ने अपनी मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक की 4816 पोस्ट को ख़त्म और 1954 पोस्ट को मतरूक करार दे दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाये होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 6770 पोस्ट ख़त्म की गई हैं। वफाकी काबीना के किफ़ायतशारी के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ वजारतों और डिवीजन ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल टीम्स की आमदोरफ्त के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। ATC इस्लामाबाद में वकील ईमान मजारी और हादी अली की 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी, हादी अली का जिस्मानी रिमांड आज कलअदम करार दिया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा की शेर अफजल मरवत को वार्निंग। कहा, शेर अफजल मरवत को मौका दे रहे हैं कि डिसिप्लिन का मुजाहिरा ना किया तो कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत का बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल। सलमान कमराजा के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, आप मेरे बॉस नहीं, मैं सिर्फ बानी PTI और बैरिस्टर गौहर को जवाब दें। संगजानी में कैदी वैन पर हमले के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को भिजवा दी। कैदी वैन पर ड्यूटी पर मामूर 3 ASI समेत 13 पुलिस एहलकार मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान और मुलाकातियों ने ATC कोर्ट के गेट पर नारे लगाए। बाद में कुछ अफराद कैदी वैन का ताक़ुब भी करते रहे। कैदी वैन ड्यूटी पर मामूर एहलकारों ने तमाम मामलात पर अफसरान को बरवक्त आगाह नहीं किया। तमाम 13 पुलिस एहलकारों का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा लिया गया। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। लाहौर आज सुबह भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा।
हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत का हवाओं की तब्दीली से कतई नज़र स्मॉग से बचाव, आलूदगी में कमी के इकदाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में स्मॉग के बाइस खसूसी बच्चों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में 9 भट्टे मस्मार और 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 170 धुआं देती गाड़ियों की इंस्पेक्शन की, 60 के चालान हुए जबकि 12 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने अपील की है कि लाहौर के शहरी एक टीम बनकर स्मॉग के खिलाफ जंग जारी रखें। कारसाज कराची ट्रैफिक हादसा केस में मुलजिमा को बरी कर दिया गया। मकतूलीन के अहले खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुलजिमा को बरी किया गया। कारसाज के करीब हादसे में मुलजिमा की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जान बहक हो गए थे। महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त ख़त्म। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मरासला इलाकाई दफातर को भेज दिया गया। नई पॉलिसी के तहत एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाने की सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। मुसाफिर तैयारे को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने का मुल्क की तारीख का पहला ऑपरेशन। मोटरवे पुलिस का कहना है तैयारे की मुंतकिली का काठोर के करीब रोड सेफ्टी की वजह से रात में रोक दिया गया। सुबह दोबारा मुंतकिली शुरू की जाएगी। तैयारे की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। नाकारा जहाज बोइंग 737 तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। इस वक्त इसराइली लॉबी दिन रात मेहनत कर रही है कि उनके परिंदे को जेल से निकाला जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइली लॉबी और गोल्ड स्मिथ फैमिली पाकिस्तान को कमज़ोर करने में मसरूफ़ है। PTI MNA ने आज मॉर्निंग शो में कहा अमेरिका में अगर फलां जीत गया तो बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने PIA की खरीदारी के लिए सिर्फ एक बोली दहिंदा के सामने आने पर तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा है कि निजकारी कमीशन ने 6 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सामने आई। निजकारी कमीशन ने पार्लियामेंट को नहीं बताया कि किन शराइत पर बोली की पेशकश की गई है। न ही निजकारी कमीशन ने पार्लियामेंट को इस बात पर एतमाद में लिया कि PIA के मुलाजमीन का क्या होगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मेडिकल सहूलियात का क्या होगा। ऐसी सूरत में निजकारी के अमल की तरफ जाना ठीक नहीं होगा। इससे बहुत से सवालात उठेंगे। पेशावर पाराचनार मेन शाहराह 20वें रोज़ भी बंद। ज़िला करम में शहरियों का मेन रोड की बंदिश के खिलाफ धरना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इलाज की सहूलत न मिलने पर एक और बच्ची मुबैना तौर पर इंतकाल कर गई। 20 रोज़ के दौरान इलाज की सहूलत न मिलने पर मुबैना तौर पर 13 अमवात हो चुकी हैं। कराची में दिवाली की तकरीब, केक काटा गया, म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का भी एहतमाम। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म की दुनिया भर में हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा दुआ है ये त्यौहार तमाम मज़ाहिब में इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान की भी दिवाली की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से दिवाली की मुनासबत से तकरीब। गवर्नर हाउस में तकरीब में रूस, तुर्की, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल शरीक। तकरीब में समाजी रहनुमा जेलराम, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह और अनवर मकसूद भी शरीक हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों से मुलाकात। कहा जैसे हमारे लिए सऊदी अरब है ऐसे ही आपके लिए पाकिस्तान है। सिख यात्रियों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हर किस्म की सहूलत देंगे। वज़ीर दाखिला के सिख ज़ायरीन को चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए भी पाकिस्तान आने की दावत। कहा आप क्रिकेट देखने आए, वीज़े जारी करेंगे। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में सुबह से जारी हमलों में 45 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। नुसैरात, जबालिया कैंप, बैतुल्लाह और गजा सिटी में भी शदीद बमबारी की। 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद में इजाफे से 43,204 से ज़्यादा हो गई। इसराइली फ़ौज की शाम के इलाके कसेर में बमबारी। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के असला ज़खायर और कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। लबनान में भी इसराइली जारियत से 3 घंटों में 6 तिब्बी अमले के एहलकार शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के महतौला और हैफा शहर में रॉकेट हमलों से 7 इसराइली हलाक हो गए। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय।
ताइवान में 30 साल का ताकतवर तूफान मशरकी साहली इलाके से टकरा गया। तूफानी हवाओं के साथ बारिशें निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुल्क भर में आम तातील, कारोबारी इदारे और स्कूल बंद। 300 परवाज़ें मनसूख। ताइवानी वजारत दिफा ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए 36,000 फौजियों को अलर्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज के लिए तैयारियों के पहले मरहले में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ समेत 7 खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आज आराम किया। पाकिस्तानी कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान कल ट्रेनिंग करेंगे। में रहते हैं, कभी किसी को प्यार की नज़र से भी देखा है? अच्छा किसी को प्यार की नज़र से देख सकते हैं, माँ को प्यार की नज़र से देख सकते हैं। अच्छा घुमाया, अच्छा घुमाया। स्पिनर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मासूम शक्ल के होते हैं, प्यारे गोलू गोलू से होते हैं। आपको देखकर साजिद भाई ऐसा लगता है कोई आप झगड़ा सॉल्व कराने आए हो। मतलब बड़ी मूछें हैं, बाल भी आपने खोल के रखते हैं हमेशा जी। तो वो जिस कंडीशन में खेलते हैं उधर हम घबरा जाते हैं, इधर ये घबरा जाते हैं। और आपको देखे तो घबराई जाते हैं। अपनी घूमती हुई गेंदों की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपनी दिलचस्प बातों से मेज़बान ताबिश हाशमी को भी घुमा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में साजिद खान का कहना था कि उन्हें प्यार है लेकिन फ़िलहाल सिर्फ माँ से। साजिद खान, ताबिश हाशमी और हाजरीन के दरमियान होने वाली मज़ेदार बातें सुनिए जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी कल्चरल वीक, इलाकाई सकाफत पर मबनी परेड और नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस। बड़ी तादाद में शहरियों, पाकिस्तानी सफीर और साबिक कप्तान शुएब मलिक की भी शिरकत। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में बच्चों का सरप्राइज थिएटर प्ले अली और ड्रैगन पेश कर दिया गया। जियो जंग के इश्तराक से 38 रोज़ा फेस्टिवल की सरगर्मियां 2 नवंबर तक। जियो टीवी और स्काई एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने नाजरीन के लिए हसास और मुनफरिद नौयत की एक कहानी। 4 बहनों का इकलौते भाई याहिया क्या माशरती हालात और पाबंदियों में अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकेगा? देखिए नई ड्रामा सीरियल याहिया कल से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। SD बर्मन की धुनें यादगार, चाहने वाले बड़े सगीर के मारूफ मौसीकार की बरसी नहीं भूले।